I am happy to be here to inaugurate the Muslim Educational Conference organized by the Maulana Azad Vichar Manch. तालीम की दौलत हमारे पास नहीं होती, हम तरक्की नहीं पाएंगे। सच्चर कमेटी ने बताया कि मुसलमानों की हालत करीब दलित लोगों के हो गई है। जिस देश में तालीम और शिक्षा की अहमियत नहीं हो, वो कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे बहनों को लेके आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी का ज्यादातर हिस्सा आज भी तंग हालातों में जी रहा है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जैसे तैसे गुजार रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अशिक्षित होना। इसी मुद्दे को लेकर पहली बार एक सफल प्रयास किया गया। मुंबई के एक गैर सरकारी संगठन मौलाना आजाद विचार मंच ने 29 और 30 मई 2013 को मुंबई विश्वविद्यालय कैंपस में एक गुफ्तगू का आयोजन किया, जिसका विषय था मुस्लिम शिक्षण विचार समागम। मौलाना आजाद विचार मंच के इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र सूबे के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी आए करीब 5000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। 2 दिन चले इस प्रोग्राम में हुक्मरानों के अलावा वकीलों, मौलवियों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, समाज सेवकों, अध्यापक अध्यापिकाओं, लेखकों सहित हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। हिंदुस्तान की सरजमीं पर शायद ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लेकर इस बात पर बहस की कि बदलते हालातों में मुस्लिम समाज को फौरी तौर पर शिक्षित होकर ही आगे बढ़ना होगा, वरना मुस्लिम आबादी हाशिए पर आ जाएगी। राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई की अगुवाई में हुई इस विचार गोष्ठी का शुभारंभ उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने किया। इस मौके पर खास तौर पर महाराष्ट्र सूबे के राज्यपाल के शंकर नारायणन के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हित अनेक हस्तियां मौजूद थीं। तेजी से बदलते वक्त के मुताबिक मुस्लिम तबका अपने आप को कैसे बदले, इसी मुद्दे को दर्शाती एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना शुभकामना संदेश भेजा। अक्सर होता क्या है कि माइनॉरिटी प्रोग्राम्स हैं तो सब लोग माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास जाएंगे और डिमांड करेंगे कि माइनॉरिटी कॉलेजेस बनाओ। ये मेरी विनती है कि ये काम नहीं कीजिए। आप नॉर्मल कॉलेज पूछिए, नॉर्मल कॉलेज को मैनेज कीजिए, जहां हिंदू बच्चे भी आए, उस तरह के कॉलेजेस आप मेंटेन करें। तो हमारी फाइट माइनॉरिटी कॉलेजेस की नहीं होना चाहिए। हमारी फाइट, हमारा हक बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, जो यूनिवर्सिटी हमारे बगल में, उसमें हमारी शेयर चाहिए। अगर वहां नहीं जाएंगे तो हम कैसा पढ़ेंगे? साचार कमेटी के गठन के पहले ही हुकूमत ने यह महसूस किया कि हम फोकस डेवलपमेंट माइनॉरिटीज का करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री की जरूरत है, वरना यह फोकस डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जनवरी 2006 में यूपीए सरकार ने यह सोचा कि इसको एक सेपरेट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाया जाए और इस मिनिस्ट्री को वो तमाम जिम्मेदारियां दिया जाए जो मुसलमानों की एम्पावरमेंट के लिए जो कुछ भी करना है वो करें। मैं समझता हूं कि अगर राज्य का पूरा विकास होना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर होना है, तो राज्य के हर एक तबके का विकास होना बहुत जरूरी है। 13-14 के बजट में 280 करोड़ रुपए
हमने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। The Muslim segment of India's population has lagged behind, is educationally backward, and because of it cannot avail of all the benefits that are available to fellow citizens. Article 15(4) of the Constitution, it speaks of special provisions for the advancement of scheduled castes and scheduled tribes, as also for any socially and educationally backward classes of citizens. बेहतर भविष्य के लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है और मुस्लिम परिवारों को भी शिक्षा की मूल धारा से जुड़ने और नई तकनीकी, नए विज्ञान, नए ज्ञान और बदलते हालातों के मद्देनजर अपनी सोच भी बदलनी होगी। आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा। हम चाहते हैं कि मदरसे जैसे चलते हैं उनको वैसे ही चलाने दीजिए, लेकिन जब मदरसे से बाहर बच्चा आ जाएगा जिसकी तरबियत ऐसी हो गई हो कि उसको वैल्यू एजुकेशन उसको मिली है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मॉडर्न एजुकेशन में उनको लिंक करना चाहिए। उसके बाद जब वो बाहर आ जाए तो एक लिंक कोर्स करवा दें कि 10+2 के बराबर हो जाए और वो गवर्नमेंट अप्रूव करे। अगर आपके किताब में चाहे वो आरएसएस की स्कूल हो, एकल विद्यालय स्कूल हो, कॉन्वेंट हो, आर्य समाज स्कूल हो या मदरसा हो, अगर उसमें संवैधानिक मूल्य नहीं सिखाए जा रहे हैं तो आपको हक नहीं है कि वो आप इंस्टीट्यूशन चलाओ। यदि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल तीनों चेंज करना पड़ेगा। हैंड स्किल्स अपने में डेवलप करना है तो आपको टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के बजाय मीन्स दूसरा चारा नहीं है। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रख के एजुकेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे बढ़े ये सोचना पड़ेगा। परवाज नाम की ये जो स्कीम है ये पायलट प्रोग्राम के रूप से अभी बाहर आ गई है और 2 वर्षों से वो चल रही है। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन माइनॉरिटी यूथ, मतलब अल्पसंख्यकों में जो युवा युवतियां है जो दारिद्र्य रेखा के नीचे जो फैमिलीज है वहां से आती है, उनके लिए शिक्षा और कौशल्य विकास करने के लिए यह परवाज नाम की योजना शुरुआत की गई है। सच्चर कमेटी का अगर हम ठीक ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो न लगेगा हमें पत्थर, न लगेगी लाठी, न लगेगी बंदूक, न लगेगी पिस्तौल, हमें कोई बम की जरूरत नहीं। हम सच्चर कमेटी लेके लोगों में जाएंगे। वो मध्यम वर्ग को मैं हाथ उठा के उन्होंने कहना चाहिए कि इसके बाद मेरे इर्द गिर्द में एक भी बच्चा स्कूल के सिवा रहेगा नहीं। ऐसी हम कसम खाते हैं, खाली मर्द पढ़ेगा ऐसा नहीं, बच्चा पढ़ेगा ऐसा नहीं, हमारी बेटी भी पढ़ेगी और हम भी अभी साइंटिस्ट बनेंगे, हम भी बड़े इंजीनियर बनेंगे, हम भी बड़े डॉक्टर बनेंगे। और सारे मुसलमानों में शिक्षा पाने वाले नहीं है ऐसा नहीं। अमीर मुसलमानों के हद तक जो शिक्षा थी वो नीचे के हद तक शिक्षा लेके जाने का काम हम इस तरह से करेंगे। समाज के भीतर मुस्लिम परिवारों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सांसद हुसैन दलवाई की पत्नी शमा दलवाई ने बढ़ चढ़कर शुरुआत की। मेन स्ट्रीम मतलब क्या? मुसलमान मेन स्ट्रीम में आना चाहिए लेकिन मेरे पड़ोस में नहीं चाहिए। लेकिन जो मेन स्ट्रीम है क्या वो सबको साथ लेने के लिए राजी है? ये जो बात है सब, ये भी बदलने के लिए हमें जागरूक रहना है। जिस प्रोग्राम का इफ्तिताह हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति के हाथ से हो और जिसका इख्तिताम कपिल सिब्बल साहब के हाथ से हो, मैं समझता हूं कि मुसलमानों के मसाइल हल होने में हमें कोई शक नजर नहीं आता। सच्चर कमेटी के प्रस्तावों को मूल आधार मानकर इस विचार समागम में एक प्रस्ताव पारित किया गया और सभी मौजूद हस्तियों ने शिक्षा के बल पर मुस्लिम समाज को बदलने की कस्में खाईं। सच्चर कमेटी की वजह से
हमें बहुत कुछ मिला ऐसा मैं समझता हूँ, लेकिन तो भी कुछ कमियां हैं। स्कॉलरशिप आप कुछ चंद लोगों को देते हैं, जैसे दलित, आदिवासी और इसको देते हैं, ओबीसी को देते दी जाती है, वैसी क्राइटेरिया तय कीजिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और जितने भी लोग मांगेंगे उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा देखिए। ये होना बहुत जरूरी है, ये हमारी मांग है। आखिरी सत्र में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने शिरकत की और अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। आपके इलाके में स्कूल होना चाहिए, ये आपका हक है, ये कोई देन नहीं है सरकार की। अगर आपके इलाके में स्कूल नहीं रहता तो आप अर्जी कर सकते हो, आप रिट फाइल कर सकते हो कि मेरे इलाके में मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उस इलाके में स्कूल बना कर दें। ये आपका हक है, ये कानून से हक मिला है और ये छोटा मोटा हक नहीं है, ये संवैधानिक हक है। रूढ़िवादी विचारधाराओं से दूर मुस्लिम समाज को नए तौर तरीकों का मुरीद बनाने में प्रयासरत, मुल्क परस्त ख्यालातों से लबरेज, इंसानियत को नए मायने देने वाले राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई न केवल मुस्लिम तबके में बल्कि पूरे महाराष्ट्र और मुल्क भर में एक जाना पहचाना नाम है। समाज सेवा की दुनिया में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपकी कोशिशें मुस्लिम समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी, ऐसी ही उम्मीदें मुल्क को है। खुद हुसैन दलवाई मानते हैं कि हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, पढ़ लिख कर परिवार बढ़ेगा और मुल्क तरक्की करेगा। ये प्रयास हकीकत में तब्दील होकर भारत की मुस्लिम आबादी को तरक्की की नई राह देगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंगा, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम